Hello class 10. In previous video of light we have learned principal axis, center of curvature, focus and radius of curvature. तो ये सारी चीजें अपन लोगों ने प्रीवियस वीडियो तक पढ़ ली थी। अपन लोगों ने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज भी अपन लोगों ने तब डिस्कस कर लिया था। अपन लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि आपका जो कॉनकेव मिरर होता है वो होता है कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव क्या करता है, दो रेस को मीट कराता है, कन्वर्ज कराता है, और कॉन्वेक्स क्या होता है, दो रेस को डाइवर्ज कराता है, एक दूसरे से दूर दूर खींचता है। तो जब मैं बात करूं स्फेरिकल मिरर्स की, तो स्फेरिकल मिरर्स में अगर अपन को रिप्रेजेंट करना है कि ऑब्जेक्ट कब बड़ी इमेज बनाएगा, कब छोटी इमेज बनाएगा, तो असली में अपन जो कुछ भी देखते हैं ये सब 3D होता है। और इस 3D को अगर मेरे को 2D में रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को रेस को कुछ 2D में कुछ रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो अपन लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, रूल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कुछ अपन रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अपन कुछ रूल पढ़ेंगे और इस रूल्स जब अपन लोग पढ़ेंगे तब आप लोग ये देखोगे कि अपन 3D की चीजों को 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल चीज बताऊं मैं आप लोगों को कि असली में देयर आर वेरियस रेज, बहुत सारी रेज है, और बहुत सारी रेज जो होती हैं अपनी आंखों में एंटर करती है। लेकिन अपन जब इस चीज को 2D में रिप्रेजेंट करते हैं तो मिनिमम अपन को 2 रेज लेना कंपलसरी होती है। तो जब भी आप रेज फॉर्मेशन देखोगे उसमें कम से कम 2 रेज आपकी कंपलसरी लेना रहेगी। आप लोगों को 2 रेज क्यों लेना रहेगी, क्योंकि बहुत सारी रेज अपन शो नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा कि जितनी भी रेज रहती हैं दैट रेज आर पैराएक्सियल। जितनी भी रेज रहती हैं दैट रेज आर पैराएक्सियल। पैराएक्सियल का मतलब ये होता है कि 2 रेज के बीच का एंगल बहुत छोटा होता है। तो वो 2 रेस के बीच का एंगल इतना छोटा होता है कि उसको अपन नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि उस एंगल की पर्टिकुलर वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। तो लाइट के केस में 2 रेस पैराएक्सियल होती है, प्रूफ समझना, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हर चीज का प्रूफ होता है। तो ये अपनी जो आई है ये बहुत छोटी सी है। इस आई से आप एट अ टाइम बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हो। आप छत पे खड़े होकर एकदम सीधा कहीं देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको आई में दिखेगी। तो रेस जो है सब कुछ कितने पास पास होगी कि उतनी सारी जगह आपकी आंख में दिख रही है ना। तो रेज आर पैराएक्सियल। तो अपन पढ़ते हैं रूल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन और समझते हैं कहानी। चलो अपन लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के। तो सबसे पहला रूल मैं आप लोगों को बताता हूँ कॉनकेव का, कि 2 रेज, मैंने आप लोगों को बताया कि कम से कम इमेज फॉर्म करने के लिए 2 रेज का होना कंपलसरी है ना। तो सबसे पहले अगर 2 रेज हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव जिसका अंदर वाला पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कॉन्वेक्स जिसका बाहर वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। तो 2 रेज हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये स्फीयर इस साइड कंप्लीट करेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सब कुछ इसी साइड रहेगा। ठीक है, तो अगर 2 रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मतलब आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो पास होगी कहां से, वो पास होगी आपकी फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस सरफेस दैट रेज विल बी पास्ड फ्रॉम फोकस। दिस इज रूल नंबर 1 एंड सेम गोज विथ, चलो, तो सेम गोज विद कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है ना। तो डाइवर्ज करेगा, इसका क्या मतलब है कि ये आपका हो गया 2 रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये स्फीयर इस साइड कंप्लीट करेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ फोकस भी इसी साइड रहेगा। तो डाइवर्ज करेगा मतलब एक रे इधर भेजेगा और एक रे इधर भेजेगा। तो ऐसा लगेगा कि ये रे जो है वो मीट कहाँ कर रही है, फोकस पे मीट कर रही है, लेकिन असली में वो रेस कहीं पे भी मीट नहीं कर सकती। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर जो है वो इमेज कौन सी बनाएगा, वो इमेज बनाएगा आपकी वर्चुअल इमेजिनरी इमेज, क्योंकि ये रेज मीट नहीं करती असली में। और कॉनकेव मिरर कौन सी इमेज बनाएगा, वो बनाएगा रियल इमेज
इमेज, क्योंकि रेज जो है वो असली में मीट कर रही हैं। ये है अपना रूल नंबर 1। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि रेज जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी और अपन को ऐसा लगेगा कि वो मिरर के पीछे फोकस पे बन रही है, लेकिन मिरर के पीछे तो इमेज बन ही नहीं सकती क्योंकि पॉलिश्ड सरफेस है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा। रूल नंबर 2 के बारे में बात करूं तो रूल नंबर 1 क्या हो गया, जब भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट रे विल पास फ्रॉम फोकस। रूल नंबर 2 क्या हो गया आपका, रूल नंबर 2 ये हो गया कि अगर सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो रिबाउंड हो जाएगी विदाउट एनी डिविएशन, वो अपने ओरिजिनल पाथ पे रिबाउंड हो जाएगी। और ओरिजिनल पाथ पे रिबाउंड हो जाएगी कहां से, सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होती है तो वो ओरिजिनल सरफेस पे रिबाउंड हो जाएगी, है ना। तो अब देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस साइड है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इस साइड है, ये है। तो मेरे को बताओ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो रे जा ही नहीं सकती। ऐसा लगेगा कि रे कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, लेकिन वो वहीं से टकरा के ओरिजिनल पाथ पे रिबाउंड हो जाएगी। तो वहीं से टकरा के ओरिजिनल पाथ पे क्या हो जाएगी, रिबाउंड हो जाएगी, है ना। हम लोगों को ऐसा लगेगा कि रे कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, वो ओरिजिनल पाथ पे रिबाउंड हो जाएगी, इस साइड जाएगी नहीं। तो अगेन इमेज जो फॉर्म हुई वो वर्चुअल इमेज ही फॉर्म हुई। और रूल नंबर 2 अपन लोगों के पास निकल के आया क्या, कि जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिबाउंड नहीं होगी, वो नॉर्मली सेंटर ऑफ कर्वेचर से ओरिजिनल पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी। इस चीज को नोट डाउन कर लो, फिर मैं रब कर रहा हूं। चलो, रूल नंबर 3 जो है वो दोनों मिरर्स के लिए सेम है कि अगर रे ऑफ लाइट डायरेक्ट आके टकराती है कहां पे, पोल पे, अगर रेज ऑफ लाइट डायरेक्ट आके टकराती है पोल पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रूल नंबर 3 क्या है कि अगर ये आके डायरेक्टली पोल पे टकराती है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रूल नंबर 3 है। और रूल नंबर 4 भी आपसे बहुत सेम है कि रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल पास फ्रॉम फोकस। उसी का वाइस वर्सा अगर अपन कर दें, उसी का अगर अपन वाइस वर्सा कर दें कि अगर रे ऑफ लाइट जो है फोकस से पास हो रही है, सपोज दिस विल बी योर फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it will become parallel to principal axis. After reflection it will become parallel to principal axis. Same goes with convex mirror. That is rule number 4. That is rule number 4. convex mirror में भी ये कि अगर ऐसा लगता है अपन को, असली में तो रेज मीट करती नहीं है, अगर ऐसा लग रहा है अपन को कि रे कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत सिंपल सी बात है ना। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, और अगर रे फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड दीज आर 4 मैंडेटरी रूल्स व्हिच यू हैव टू फॉलो व्हेन यू हैव टू फॉलो व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द इमेजेस in 2D, in 2 dimension. Okay, sure. Just note down these rules. Chalo, now we are going to understand some cases. और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कुछ नहीं करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके पास लाते जाएंगे, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके अपन पास लाते जाएंगे। और पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे बहुत दूर, भयंकर ही दूर। भयंकर दूर क्या हो सकता है सर, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से ज्यादा दूर क्या होगा, है ना। तो अपन ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे और धीरे धीरे करके अपन पास लाते जाएंगे, और उसमें अपन समझेंगे कि हो क्या रहा है। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि अपन लोग पढ़ेंगे केस नंबर 1,
when object is at infinity, when object is at infinity, ठीक है, दिस इज केस नंबर 1। तो क्या हुआ, एक मिरर बनाया, कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव, तो अंदर वाला पार्ट विल बी योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, और यहां से रे ऑफ लाइट जो है यहां तक पास करी, ओके, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से, कहां से आ रही है आपको कोई डिस्टेंस नहीं पता, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो वो अपन ने दो रेज बता दी विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास फ्रॉम फोकस, और रेज जहां पे मीट करती है वो पे अपन क्या बोलते हैं, दैट इज फोकस, है ना। तो ये रेज इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो आपका पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इमेज कहां बन रही है, एट फोकस, है ना। ये क्या बताया मैंने आपको, पोजीशन ऑफ इमेज। एक केस में मैं आपको सारी चीजें लिख रहा हूं, हर केस में सारी चीजें मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये चीजें हैं क्या, मैं सिर्फ लिख दूंगा एट फोकस, तो आपको समझना पड़ेगा कि दैट इज पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज का बनी, फोकस पे बनी। अब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर, तो इमेज क्या बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, नहीं सर, बहुत छोटी सी बनेगी अगर ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा दूर है तो इमेज जो बनी वो बनी हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी। और अब रेज असली में मीट करी ना, और अगर रेज असली में मीट करी इसका मतलब नेचर ऑफ इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब लेटरली इन्वर्टेड, अगर मिरर के सामने खड़े होकर लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर में राइट हैंड ऊपर होगा, तो रियल इमेज इसलिए बनी क्योंकि रेज असली में मीट करी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा पास में ले आता हूं, थोड़ा सा पास में ले आता हूं मतलब अब मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस कर, सो अपना केस नंबर 2 हो जाएगा, केस नंबर 2 क्या हो गया, when object is beyond center of curvature, मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आप पास में ले आया, इंफिनिटी में तो नहीं, कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने कहीं पे भी प्लेस कर दिया, कहां प्लेस कर दिया, दूर, ये हो गया मिरर, ये हो गया आपकी क्या प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा सपोज आपका फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट मैंने एक प्लेस कर दिया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी से लेके आके प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे प्लेस कर दिया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है सर, अपन पास करा देते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर it will pass from focus, यही होता है ना रूल, चलो ठीक है सर, यही होता है। अब क्या होगा, अब एक रे में पास कराता हूं फोकस से, एक रे में पास कराता हूं कहां से, फोकस से, और उसको मैं आफ्टर रिफ्लेक्टिंग क्या हो जाएगा, वो सेंटर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो क्या हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज बन गई ये, this will be your object O, this will be your image I। सर एक बात बताओ, कई लोगों को डाउट होता है कि सर मेरे को एक बात बताओ कि ये जो अपन रेज ऑफ लाइट है वो एक बार फोकस से जा रही है, एक बार पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहीं से भी रेज जा सकती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अपन लोगों ने रियल में असली में ऑब्जेक्ट को अपन ने हर एक पोजीशन पे प्लेस कर करके देखा था, और जब प्लेस कर करके देखा तो उसी चीज को मैंने 2D में रिप्रेजेंट किया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। और कुछ नहीं, तो सेकंड केस में आपका पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, बिटवीन
between focus and center of curvature. Between focus and center of curvature. इमेज पहले जितनी वो तो नहीं होगा, हाईली डिमिनिश नहीं होगी, लेकिन अभी के ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मिरर के, और अगर ऑब्जेक्ट अभी भी मिरर के बहुत दूर है इसका मतलब इमेज अभी भी छोटी बनेगी। तो हाईली डिमिनिश तो नहीं, लेकिन इमेज विल बी डिमिनिश्ड। और अगेन रेज असली में मीट कर रही है, इसलिए नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। कॉपी कर लो बेटा इतना, फिर अपन केस नंबर 3 और केस नंबर 4 पे आएंगे वीडियो पॉज करके। केस नंबर 3 पे आते हैं, और केस नंबर 3 में जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं और पास ले आया। कहां ले आया? when object is at center of curvature। अब मैं ऑब्जेक्ट को और ज्यादा पास ले आया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, है ना। तो आप लोग खुद सोचो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आते जाएगा मिरर के, वैसे वैसे इमेज क्या होती जाएगी, बड़ी बनती जाएगी, है ना। और ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर रहेगा इमेज उतनी ही छोटी बनेगी। ये फोकस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस, एक रे फोकस से पास हुई, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है that will come parallel to principal axis, और ये बन गई आपकी क्या इमेज। तो ऑब्जेक्ट का रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रखा है, इमेज का बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनी है। तो अगर ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इसका मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे हो गई, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज कहां बन गई आपकी, नहीं सॉरी, इमेज का साइज क्या होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। अब इमेज थोड़ी सी बड़ी बनी और सेम साइज बन गई एज ऑब्जेक्ट। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज की इमेज बन रही है, तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर अपन आगे लेके आते जाएंगे केसेस को, तो इमेज अब धीरे धीरे बड़ी बनती जाएगी। अगेन नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। अब अपन लोगों ने केस नंबर 4 किया। केस नंबर 4 में क्या करूंगा मैं, ऑब्जेक्ट को और इमेज को जो है ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास ले आऊंगा। कहां ले आऊंगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और आगे ले आता हूं ऑब्जेक्ट को। केस 4, object is at between center of curvature and focus। तो अगेन कॉन्केव मिरर, बाहर का पार्ट जो है दैट इज पॉलिश्ड, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका क्या, फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया है मैंने, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया है, और एक रे गई आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो कहां से पास हो गई, वो पास हो गई आपके फोकस से। ठीक है, और एक रे जाएगी कहां से, आपके ऑब्जेक्ट की हाइट से एक रे जाएगी, और ऑब्जेक्ट की हाइट से एक रे जाके ये बन जाएगी आपकी इमेज। मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, आप लोग मेजरमेंट लेके एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो ऑब्जेक्ट की हाइट से एक रे जाके यहाँ मिलेगी। तो देखो, जब अपन लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी। जब अपन ऑब्जेक्ट को
दूर रख रहे थे, इमेज मिरर के पास बन रही थी और छोटी बन रही थी। अब ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे तो इमेज दूर होते जाएगी और बड़ी होते जाएगी, तो इमेज जो है मिरर से काफी ज्यादा दूर बनी, ठीक है। और जहां पे मीट करी वहां पे क्या बन गई आपकी इमेज, तो दिस विल बी आई, दिस विल बी ऑब्जेक्ट ओ, है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेजेस कहां बनी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो पोजीशन ऑफ इमेजेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट पास में आ गया तो इमेज अब बड़ी बनने लगेगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, या फिर आप इसकी जगह एनलार्ज्ड भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप एनलार्ज्ड भी लिख सकते हो। एंड तीसरी चीज नेचर ऑफ इमेज जो रहेगी वो तो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगी, नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज केस नंबर 4। केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट को और पास ले आएंगे, कहां पे, ऑब्जेक्ट को रख देंगे अपन फोकस पे ही। तो जल्दी से कॉपी कर लेना और कॉपी करके अपन आगे बढ़ते हैं केस नंबर 5 पे। चलो केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट को मैं कहां रख रहा हूं, ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं मैं फोकस पे ही, ठीक है। चलो अगेन कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, और यहां पे मैंने रख दिया आपका ऑब्जेक्ट। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो वो कहां से पास होगी, सर फोकस से पास होगी, तो ये रे रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही पास होगी। और एक रे उसकी हाइट से, हाँ हाइट से ये गई और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो ओरिजिनल पाथ पे चली गई, ठीक है। तो जब आप लोग देखोगे बहुत ध्यान से, अगर आप देखो कि ये जो दो रेज है, ये दो रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दो रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल है इसका मतलब ये दो रेज असली में कभी भी मीट नहीं कर सकती, असली में कभी भी मीट ये दो रेज नहीं कर सकती खुद से, है ना। तो अगेन पोजीशन ऑफ इमेज एट, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज बनी थी फोकस पे, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी, क्योंकि ये दोनों रेज पैरेलल है, तो इमेज कहां बनेगी नहीं पता। दूसरा, आपकी इमेज हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। केस नंबर 3, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। सर रियल इमेज कैसे बन गई, क्योंकि अपने पास रेज जो है वो असली में मीट तो कर रही है नहीं, तो असली में अगर मीट नहीं कर रही तो ये रियल एंड इन्वर्टेड कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगी, क्योंकि रियल में तो इमेज जो है असली में मीट करती है। तो बेटा रियल एंड इन्वर्टेड कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हो गई कि अगर वो ये दो रेज के बीच में यहाँ पे कहीं मैं स्क्रीन लगा दूं, यहाँ पे कहीं मैं स्क्रीन लगा दूं, तो ये दो रेज स्क्रीन पे इमेज फॉर्म कर लेंगे, इसलिए इसका नेचर जो होगा वो क्या रहेगा, वो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। समझ में आया। अब ऑब्जेक्ट को मैं और ज्यादा पास ले आता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं और ज्यादा पास ले आता हूँ और अब मैं उसको फोकस से भी आगे रख दूंगा। चलो जब तक ये बना लो, केस नंबर 5 आप लोग बना लो अपने अपने नोटबुक्स में। चलो, when object is between pole and focus, ऑब्जेक्ट को अब मैं बिल्कुल पास ले आया, मिरर में एकदम मैं बहुत ही ज्यादा पास ले आया ऑब्जेक्ट को।
एकदम फोकस ये है और ये है, इसके बीच में मैंने यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया है ना। तो एक रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो पास कहाँ से हो जाएगी आपके फोकस से, एक रे ये और फोकस से पास, ठीक है। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फोकस से पास हो गई, और एक रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और वहीं से जाके वो क्या हो जाएगी, रिबाउंड हो जाएगी अपने ओरिजिनल पाथ पे। ये रे गई और रिबाउंड हो गई अपने ओरिजिनल पाथ पे। मेरी रेस थोड़ा सा अनइवन इसलिए बन रही है, मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सिर्फ कंसेप्ट समझना। तो आप लोग देखो कि ये दो रेस पैरेलल नहीं है, ये दो रेस एक दूसरे से दूर 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 जाती हैं, और अगर एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीन भी लगा दो तो भी वो स्क्रीन पे भी इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब क्या करें, तो अब अपन बोलेंगे कि इमेज जो बन रही है वो बन रही है मिरर के पीछे, क्योंकि ये रेस का ऐसा लगेगा कहाँ मीट कर रही है, मिरर के पीछे। रेस कहाँ लगेगा, मिरर कहाँ बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे, ऐसा आपको लगेगा, ठीक है। तो अब असली में तो मीट कर नहीं सकती क्योंकि एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, तो मिरर के पीछे अपन ने उसको वर्चुअली मर्ज करा दिया। असली में तो मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। तो आपका इमेज का बनी, जब अपन ने पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज बनी बिटवीन P and F dash। सेकेंड, पहली चीज तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी क्योंकि मिरर के पीछे है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें जो आपकी इमेज बनेगी वो कॉनकेव के केस में, आपके कॉनकेव के केस में वर्चुअल इमेज शो कर रहा है। देखो ना, ऑब्जेक्ट भी सीधा रखा है, इमेज भी आपकी सीधी बन रही है, तो इरेक्ट मतलब होता है स्ट्रेट, अप स्ट्रेट। तो ये सिर्फ एक ऐसा केस है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, जहां पे इमेज क्या रहेगी आपकी सीधी बनेगी, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट को मैंने एकदम मिरर के पास रख दिया है, तो ऑब्जेक्ट को एकदम मिरर के पास रख दिया है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड तो रहेगी, एनलार्ज्ड तो रहेगी, लेकिन साथ साथ वर्चुअल भी रहेगी क्योंकि मिरर के उस साइड बन रही है। मेरे ख्याल से ये 6 केसेस आप लोगों को समझ में आए होंगे। हर केस में अपन लोगों ने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को दूर से धीरे धीरे करके पास में लेते आते गए, है ना। तो थोड़ी सी ऑड इवन इमेज इसलिए बनी क्योंकि मैंने किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया, तो आप लोग ध्यान से करना। और ये रेस जो है एक दूसरे से दूर जा रही है, तो कहीं पे भी इमेज फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म का होगी मिरर के पीछे, विच इज वर्चुअल इमेज। तो मिरर और ऑब्जेक्ट को अगर आपने बिल्कुल पास में रख दिया, इसका मतलब पूरी इमेज आपकी फॉर्म हो ही नहीं सकती, ठीक है। सो दीज वर 6 केसेस ऑफ concave mirror in which we have put the object from infinity to the between focus and pole. So just copy it down. चलो अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है डाइवर्जिंग मिरर है, तो डाइवर्जिंग मिरर होने के कारण से इसके जो केसेस हैं वो सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं। 2 केसेस इसलिए होते हैं क्योंकि ये इमेज फॉर्म वर्चुअल करता है, और वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा तो इसका फिर क्या ही मतलब है। सो केस नंबर 1 के बारे में बात करूं तो ऑब्जेक्ट को रखा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, कहीं पे ऑब्जेक्ट को मैंने इंफिनिटी पे रखा। कॉन्वेक्स है तो बाहर वाला पार्ट विल बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड अंदर वाला पार्ट विल बी योर पॉलिश्ड सरफेस। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे कहीं इंफिनिटी को प्लेस किया, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी जो हो गई वो डाइवर्ज हो गई, टकरा के एक दूसरे से दूर चली गई,
अपन को क्या लगा, अपन को ये लगा कि असली में वो रेस कहाँ मीट करेंगी, मिरर के पीछे, जो केस असली में पॉसिबल ही नहीं है, जो केस असली में पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली मिरर के पीछे इमेज बनी, इसका मतलब क्या है, इमेज जो है वो सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस। सेकेंडरी चीज जो इमेज बनेगी वो वर्चुअली बनेगी क्योंकि उस साइड बनी है, तो इमेज हो गई कौन सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड तीसरी चीज जो हो गई वो हो गई आपकी छोटी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। केस नंबर 2, केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट को मैं कहीं पे भी रख दूं बिटवीन पोल एंड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ऑब्जेक्ट इज एट between infinity and pole। ये हो गया आपका मिरर, बाहर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट जो है वो क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो बाहर वाला पार्ट जो है वो है आपका, अच्छा चलो, अंदर वाला पार्ट मिल गया पॉलिश सरफेस, बाहर वाला पार्ट मिल गया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑब्जेक्ट को मैंने कहीं पे भी यहाँ पे कहीं प्लेस कर दिया, तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो क्या हो जाएगी, असली में तो डाइवर्ज हो गई, लेकिन अपन को क्या लगा, वो रे कहाँ मीट करी, वो मीट करेगी कहाँ, फोकस पे। वो रे कहाँ पे मीट करेगी, वो मीट करेगी आपकी फोकस पे। इसको अगर और स्ट्रेट करूं तो ये ऐसे फोकस पे, और दूसरी रे आपकी ऐसा लगेगा कि वो कहाँ जा रही है, सपोज वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर जा रही है तो ओरिजिनल पाथ पे रिबाउंड हो जाएगी टकरा के, लेकिन अगर अपन उसको टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर खींचे तो आपकी ये दो रेस कहाँ मीट करी, यहाँ पे मीट करी, तो ये क्या हो जाएगा आपका इमेज। ये हो गया आपका क्या ऑब्जेक्ट, ये हो गई क्या आपकी इमेज। तो अगेन आपकी पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, पोजीशन ऑफ इमेज हो गई आपकी कहाँ, बिटवीन, जैसे ये फोकस है ना, क्योंकि इसके सेट कंप्लीट होगा तो ये फोकस है, तो हो गई बिटवीन P एंड F आपकी पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड चीज क्या हो गई, इमेज इस साइड ही बन रही है और सीधी ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधी, तो ये हो गई क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड तीसरी चीज जो है इमेज आपकी, अगेन ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा दूर रखा है तो इमेज भी आपकी छोटी ही बनेगी, तो इमेज भी मैंने क्या डिमिनिश्ड। सो गाइस यहाँ पे अपन लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ केसेस पढ़े, और इसी केसेस के बेसिस पे अपन लोग आगे कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ये कॉपी करके जो भी डाउट्स है आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।